दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड अपडेट। मैं आपके साथ सुनील सैनी। आज हम पहुंचे हैं कोर कॉलेज पर। कोर कॉलेज के सामने जो यहाँ पर ये ग्राउंड था, यहाँ पर रतमऊ नदी बहती थी। हम अभी आपको वो भी दिखाएंगे कि रतमऊ नदी कहां से बह रही है। उसके पास सफेद पोस्ट नेताओं के द्वारा यहाँ पर चारदीवारी कर ली गई है और इसका भराव चल रहा है। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ समय बाद कॉलोनी कटने के लिए जा रही है। अब लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यह पर जो पानी आता है रतमऊ नदी का बहुत तेज आता है, बहुत तेज बहाव होता है और ये बहुत छोटा बहाव यहाँ पर बना दिया गया है, जिससे कि यहाँ पर जान का खतरा भी बनेगा। क्योंकि यहाँ पर जो चारदीवारी की जा रही है, जो दीवार बना दी गई है, कभी भी टूट सकती है। और यह सफेद पोस्ट नेताओं का देखिए कितना बड़ा जाल फैला हुआ है। यहाँ पर जितनी भी नदी थी उसका रुख बदलने की पूरी तैयारी कर ली गई है यहाँ पर। और मैं आपको अभी दिखाऊंगा, यह देखिए, ये मेरे पीछे की साइड में अभी यहाँ पर रतमऊ नदी का बहाव है। रतमऊ नदी बह रही है, ये घूम के यहाँ से आती है और इसका जो बहाव वो है वो छोटा कर दिया गया है। तो छोटा करने का मतलब ये है कि जो किसान लोग हैं उनको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और किसानों के जो खेत है वह इस नदी में बहने शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद। रतमऊ नदी पर भूमाफियाओं द्वारा किया जा रहा निर्माण कार्य, खड़ी कर दी सीमेंट की लंबी दीवार, प्रशासन मौन। रुड़की व ऋषिकेश शहर के भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से रतमऊ नदी, भारापुर, फिरोजपुर व पर भराव निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन इस ओर से अनजान बना हुआ है। उक्त दीवार के निर्माण व जमीन कब्जाने को लेकर कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा इसकी शिकायत 6 नवंबर को डीएम हरिद्वार से की गई थी, जिस पर डीएम द्वारा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट संयुक्त सचिव एचआरडीए से संबंधित प्रकरण में जांच कर उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था। लेकिन उक्त अधिकारियों द्वारा इन भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इसी का फायदा उठाते हुए भूमाफियाओं ने रतमऊ नदी के किनारे सीमेंट की मजबूत दीवार खड़ी कर दी। इससे नदी का कटाव होना निश्चित है और इसके कारण आसपास के लोगों को जान व माल का भारी नुकसान जरूर होगा। हालांकि कुछ लोगों द्वारा इस मामले में उच्च न्यायालय नैनीताल में भी एक रिट पिटीशन डाली गई है, जिस पर न्यायालय फैसला लेगा। जनप्रतिनिधियों का यह भी कहना है कि जनहित में इस भराव और निर्माण कार्य व नदी की जमीन पर कब्जे को रुकवाया जाना नितांत आवश्यक है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि उक्त भूमाफियाओं का सत्ता में अच्छा रसूख है, उसी के बल पर यह लोग रतमऊ नदी की धार को मोड़ने में लगे हैं। हालांकि इस मामले में उत्तराखंड गंगनहर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने मौके पर जाकर निरीक्षण कर 3 लोगों को नोटिस भी जारी किया है। साथ ही इस संबंध में उनके द्वारा जेएम को भी विस्तृत रिपोर्ट भेजी गई है। उन्होंने संयुक्त टीम बनाकर भूमि की पैमाइश करने और अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की मांग की। वहीं उत्तराखंड गंगनहर के अधिशासी अभियंता विकास त्यागी ने बताया कि नदी के बहाव को मोड़ने नियमों के खिलाफ है। इसके कारण बरसात के दिनों में बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि 25 अक्टूबर को उप राजस्व अधिकारी की ओर से निर्माण बंद करने का नोटिस दिया गया है, लेकिन यहाँ चोरी छिपे निर्माण कार्य चल रहा है। साथ ही बताया कि पूरी भूमि की पैमाइश करने के बाद इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया जाएगा। उत्तराखंड गंगनहर, रुड़की। कोर कॉलेज के सामने जो नदी पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, दीवार वॉल बनाई जा रही है, आपकी तरफ से नोटिस भी जारी किया गया है, लेकिन आपके नोटिस की अवहेलना की जा रही है, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी सर? देखो, ऐसा है ना, ये जो नदी पे आप कब्जे की बात कर रहे हो, हमें संज्ञानित हुआ था। हमने तुरंत इस पे एक्शन लेते हुए हमारे डीआरओ ने नोटिस उसको दे दिया है और नोटिस का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अब अगली कार्यवाही इसमें ये होगी कि हम उसकी जो भूमि है उसका जॉइंट एक मेजरमेंट कराएंगे प्रशासन के साथ, रेवेन्यू के साथ, और उसमें अगली कार्यवाही ध्वस्तीकरण की होगी। तो वहीं से इसमें डिसीजन हो सकता है। सर, आपके पास एक जांच रखी है एनजीटी की रिपोर्ट में कि वो अवैध निर्माण नदी किनारे नदी में, उसमें मैंने ऑलरेडी रोक के आदेश कर दिए हैं उसमें। सर, कौन लोग हैं जिस तरह से इस तरह का वो कार्य कर रहे हैं सर? ये अब जो भी हैं उनको जो भी कर रहे हैं हमने रुकवाने के आदेश कर दिए हैं और ऑलरेडी काम भी रुक गया वहाँ पे। काम रुकवा दिया गया, लेकिन लगातार वहाँ पर अब वहाँ पे हमने पैमाइश कराएंगे। अगर उसमें ऐसा है तो हम उसमें उनका ध्वस्तीकरण भी करवा देंगे। ध्वस्तीकरण होगा सर जी।